हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीपोजिशन की। ये पेपर 1 पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर हैं। आज आप ये समझिए, ये जो वीडियो है प्रीपोजिशन का पूरा निचोड़ है। मैंने वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं अब तक के जितने पेपर में पूछे गए हैं, तो आज इनकी प्रैक्टिस करते हैं। पूरा प्रीपोजिशन एक ही वीडियो से समझते हैं। अब कुछ हम फिक्स प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपको पता हुआ तो आप इजीली जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि कुछ जो है क्वेश्चन जो लिए गए हैं या प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो फिक्स प्रीपोजिशन के बेस पर हैं। तो आइए समझते हैं प्रीपोजिशन और इसके सारे कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ही वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा निचोड़, और आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है ये, क्योंकि वीडियो वेरी हेल्पफुल है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो से कह सकती हूँ कि इस वीडियो से आपके पूरे नंबर आ सकते हैं प्रीपोजिशन में। एक ही वीडियो देखनी है और अपने मार्क्स गेन करिए, स्कोर करिए अच्छे से प्रीपोजिशन में। तो मैं आज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। देखिए, कम से कम 24 क्वेश्चन हैं, लिखे तो मैंने 20 हैं, पर लेकिन मुझे लगा कि कुछ और क्वेश्चन करा लेने चाहिए, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और पेपर 1 पेपर 2 के दोनों करा रही हूँ मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। नेपोलियन हैड जीनियस। नेपोलियन जीनियस है फॉर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है किसके लिए जीनियस है। मिलिट्री टैक्टिक्स, मतलब मिलिट्री रणनीति के लिए वो जीनियस है बिना किसी डाउट के। ही इज़ जीनियस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी जीनियस है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो उसमें भी वो क्या है, वो जीनियस है। तो इसका जो है, मैंने ऑप्शन देना नहीं दिया, भूल गई होगी मैं, पर लेकिन नेपोलियन हैड जीनियस फॉर, किसके लिए जीनियस है, मिलिट्री टैक्टिक्स के लिए। ओके, मतलब कि मिलिट्री रणनीति के लिए, और बिना संदेह के ही इज़ जीनियस इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो इसको आप जो है, अगर आप सेंटेंस का मीनिंग समझ के प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर इसके बाद जो है, अशोक इज़ वर्दी। अशोक जो है वर्दी है फॉर, किसके लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, यादगार के लिए। एक स्मृति है, किसकी स्मृति है, यादगार की स्मृति है अशोका। तो इस अशोका इज वर्दी ऑफ, क्या आएगा, ऑफ रिमेम्बरेंस। मतलब किसकी स्मृति है ये, रिमेम्बरेंस, यादगार की ये वर्दी है। तो अशोका इज वर्दी ऑफ, तो ये याद करिएगा, वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ। तो आप इजीली जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फोर आता है के लिए, तो वर्दी फॉर रिमेम्बरेंस, के लिए नहीं, वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस। फिर इसके बाद जो, लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी लाइसेंस। तो आपको जो है, अगर लाइसेंस का स्वतंत्रता मिल जाती है, लिबर्टी मिल जाती है, तो आपको उसका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको, मतलब इसको कहने का तात्पर्य है कि भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी, तो क्या आंसर आ सकता है, विद। तो लिबर्टी के साथ क्या लगेगा, विद। तो लेट अस नॉट कंफ्यूज लिबर्टी विद लाइसेंस। तो यहाँ का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विद। तो ऑप्शन के थ्रू विद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड। अशेम्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन। आपको पता होना चाहिए फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, ऑफ लगता है। ही वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ, वो अपने शरारतों की वजह से बहुत ही शर्मिंदा है, बहुत ही शर्मिंदगी है इसे। तो अशेम्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। मिसचीफ मतलब शरारती। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऐसे वॉज रिटन बाई मी। ये जो ऐसे है मेरे द्वारा लिखा गया है, और डैश अ बॉल पेन। तो क्या आएगा, किसी भी पेन से या किसी भी आप लिखते हैं, किसी पेंसिल से लिखते हैं, तो वो क्या लगाएंगे, उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, विद लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी पेन या पेंसिल के द्वारा या इंक के द्वारा कोई भी कुछ भी लिखते हैं ये, तो आप वहाँ पे विद लगाएंगे प्रीपोजिशन। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन ईजी है। द ऐसे वॉज रिटन बाय मी विद अ बॉल पेन। बॉल पेन के द्वारा मैंने जो है, बॉल पेन के साथ जो भी है विद लगेगा। आप अगर किसी भी पेंसिल से, पेन से आप लिख रहे हैं तो विद का यूज़ करेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है, द ब्रेव सोल्जर क्वेल्ड। तो ब्रेव सोल्जर जो है, किसी लड़ाई झगड़ा किया है, बहुत सारे लोग हैं, देमसेल्फ आ रहा है, तो बिटवीन तो लगेगा नहीं, बिटवीन 2 पर्सन के लिए लगता है। इन तो लगेगा नहीं, और बिफोर तो लगेगा नहीं, सामने। तो अमंग लगेगा। अमंग जो है 2 पर्सन से ज़्यादा पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ब्रेव सोल्जर क्वेल्ड अमंग देमसेल्फ, अमंग आएगा इसका। अगर यहाँ पे 2 पर्सन दिया होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। पर लेकिन 2 पर्सन से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन में कुछ डिफरेंस है अलग अलग वर्ड्स के, उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए कि इन, ऑन, बट, ऑफ, विद, फॉर,
बिटवीन, अमंग, फ्रॉम, बाय, एट, इन सब का वर्ड्स का कहाँ यूज़ होता है मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, उस पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इन सभी प्रीपोजिशन का। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चन के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। तो इस और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई इंक्वायर्ड, मैंने इंक्वायर्ड किया, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा लेगा, ऑफ लेगा। मैंने पूछताछ की उसकी और उसके मैटर में, तो इनटू दैट मैटर, जो भी उसका मैटर होगा, तो ऑफ इनटू। इसके बाद जो है एनी वन कैन अपील, अपील के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, ये भी ध्यान होना चाहिए। अपील के साथ टू लगता है, तो ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अपील के बाद एनी वन कैन अपील, अपील के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, फिक्स प्रीपोजिशन लेगा, टू लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसने किसके लिए अपील की है, हायर कोर्ट से, टू आएगा, अपील के साथ टू लगेगा। एंड अप्लाई किया है अपना पहला ट्रायल के लिए, तो पहले ट्रायल के लिए क्या लगेगा, के लिए फोर और टू, अपील के साथ क्या लगेगा, टू और फोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही केम टू, यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पेपर 1 के लिए, वो जितने क्वेश्चन थे वो पेपर 2 में आए हुए थे, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है सारे। ही केम टू मी, तो मिड नाइट, अगर नाइट वर्ड दिखता है तो उससे पहले प्रीपोजिशन कौन सा लगता है, एड लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं अपने वीडियो में बता रखा है जब मैंने प्रीपोजिशन कराया था। अगर नाइट दिखता है तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, एड लेगा, ऑन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इन भी नहीं लगेगा, अपॉन भी नहीं लगेगा। इसके बाद जो है जूनियर, अगर जूनियर लग रहा है, ओ आर आ रहा है, प्रायर आ रहा है, सुपीरियर आ रहा है, इन्फीरियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, अगर ओ आर वर्ड दिखता है आपको लास्ट में किसी भी वर्ड के ओ आर, तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है, देन नहीं लगेगा, टू देन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ही इज जूनियर टू मी। प्रीफर आता है तो भी आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। प्रीफर आ रहा है तो भी इसके साथ क्या कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, टू लेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो पेपर 1 में पूछा गया है, अक्सर जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जूनियर, प्रीफर्ड, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इस टाइप के आई ओ आर आपको वर्ड दिखा, प्रायर, तो आप उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू लगाएंगे। बात को आप दिमाग में अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आई ओ आर दिखता है, जूनियर इस तरीके का वर्ड लिखता है लास्ट में, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, टू लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिज थर्स्ट डैश नॉलेज, नॉलेज के लिए थर्स्ट है, प्यासा है, लेफ्ट हिम नो लेजर, तो थर्स्ट फोर, तो क्या आ सकता है इसका जो है प्रीपोजिशन, जो इसका मीनिंग जो निकलना है, फोर आएगा। इसके बाद जो है लेफ्ट हिम नो लेजर फॉर एनीथिंग एल्स, तो फोर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ अ नोबल गॉर्जियस, नोबल भी है, गॉर्जियस लैंड भी है। टीमिंग, टीमिंग के बाद क्या लगेगा, वो टीमिंग विद नेचुरल वेल्थ, तो टीमिंग विद, तो कौन सा प्रीपोजिशन लग जाएगा, विद। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये यहाँ से, ये पेपर 1 में आए हुए हैं, और वो उधर जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं अभी 1 to 8 तक, वो सारे पेपर 2 में आए हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और क्या क्या इस पर कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैनी डिसीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स टू, तो मैनी डिसीज वर फॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू विच क्राफ्ट। अ प्रिजन वॉज एक्यूज्ड ऑफ, तो एक्यूज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, एक्यूज्ड ऑफ। तो ईजिली जो है फिक्स प्रीपोजिशन से आपने वर्ड्स को समझ लिया है। एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, अपील के साथ टू लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रीपोजिशन, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड है, तो एंड तो कंजक्शन होता है, येट भी कंजक्शन होता है, नाउन भी, तो ये तीनों जो है क्या हो गया, ये कंजक्शन। ये भी क्वेश्चन जो है पेपर 1 में पूछा गया है, तो इसका आंसर जाएगा बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, तो रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर, तो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, टू द चीफ मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। ओके, द मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क, अपने वर्क के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू श्योर डैश व्हाट यू हैव डन, क्या आप श्योर हैं, फॉर किसके लिए, आर यू श्योर फॉर किसके लिए, फॉर व्हाट यू हैव डन, जो आपने किया, तो फोर आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, आर यू श्योर फॉर व्हाट यू हैव डन, तो इस बाय तो लगेगा नहीं, ओवर भी नहीं लगेगा, कोई भी सेंस नहीं लगेगा। व्हाट आर यू श्योर विद व्हाट यू हैव डन, नो, आर यू श्योर फॉर व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस मी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप हमेशा जो है सस्पिशियस रहते हैं ऑफ मी, ठीक है, विद मी नहीं आएगा, फॉर मी नहीं आएगा, टू मी नहीं आएगा, ऑफ मी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ मी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं।
जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पेपर 1 में आए हुए हैं। हे इंस्टेड, इंस्टेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बताइए। हे इंसिस्ट ऑफ क्या लगेगा बताइए, ऑफ लगेगा, टू लगेगा। हे इंसिस्ट टू क्या लगेगा, इंसिस्ट टू, ये प्रीपोजिशन लगेगा फिक्स। इसके बाद जो आई ट्राई डैश रिलीव देम एंड डैश देयर पॉवर्टी, तो क्या होगा बताइए। आई ट्राई टू रिलाइव, मैंने कोशिश की उसको रिलाइव करने के लिए, और टू विद लगेगा कि ऑफ लगेगा, रिलाइव देम ऑफ देयर, उनकी पॉवर्टी के लिए, तो टू ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन शी पार्टेड मैंने अलग होना, व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, तो इसका मतलब है कि जैसे कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हुई तो उसकी आंखें जो हैं आंसू से भर गई। तो व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम अलग हुई, फ्रॉम हर पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स, तो फ्रॉम आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी हैव बीन लिविंग हेयर, अगर यहाँ पे 6 मंथ दे रखा है, 5 मंथ दे रखा है, 2 मंथ, 1 ईयर दे रखा है, कुछ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर 6 सिंस नहीं लगता है, वहाँ 4 लगता है, तो ध्यान रखिएगा 4, क्योंकि ये टेम्परेरी टाइम शो कर रहा है तो इसलिए हम 4 यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता है 1969 या 1999, 2000 इस तरीके से लिखा रहता तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। पर लेकिन यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है कि कौन सा 6 मंथ, कौन सा 2 मंथ, तो वहाँ पे जो है 4 लगाते हैं। टेम्परेरी टाइम के लिए 4 लगेगा और परमानेंट टाइम के लिए लगता है सिंस, ये बात ध्यान रखनी है। ये इस पर भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं पेपर 1 के लिए। ही इज़ ब्लाइंड, तो ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट, विद हिज नहीं होता है, तो ही इज़ ब्लाइंड टू हिज ऑन फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेंजर अलाइटेड, तो पैसेंजर उतरा कहाँ से, बस से, तो 4 तो आएगा नहीं, उतरा 4 बस के लिए नहीं, बस से उतरा ना, फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द बस। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सारे जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे जाते हैं प्रीपोजिशन से। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी समझते हैं, उनको आप लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है फिक्स प्रीपोजिशन जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एडिक्टेड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है, लत लगना। ओके, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अफेक्शनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, टू, इसका मीनिंग होगा स्नेही। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, उसके साथ टू लगेगा। कन्फर्म टू। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक, टू लगेगा। डिवोटेड भक्त, ड्यू टू। इंजीरियस टू। ऑब्स्ट्रक्शन टू। प्रीफर, जैसे कि मैंने अभी प्रीपोजिशन बताया था, प्रीफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, टू। एक्यूज्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन, ऑफ। अशेम्ड ऑफ, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी। ये पेपर 1 में क्वेश्चन जो है इस पे पूछा गया है फिक्स प्रीपोजिशन। इसके बाद जो अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, डिप्राइव्ड पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्टेन ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, डिजायर फॉर, एब्स्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एब्स्टेंट मैंने परहेज करना, ये भी क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है। तो जितने भी मैंने फिक्स प्रीपोजिशन लिए हैं ये सारे जो है पेपर में पूछे गए हैं, इस पर क्वेश्चन बने हैं। तो आप इसको समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए किस वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। तो आइए और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन देख लेते हैं। एस्केप के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लेगा, फ्रॉम। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम। एक्विटेंस विद लगेगा। कॉप विद वर्ड आप देखते ही होंगे, रिफ्रेन। एस्केप के साथ फ्रॉम। क्रूएल विद, जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने कराया था पेपर 1 में ही पूछा गया, तो क्रूएल विद आएगा। पॉपुलर विद, सिंपैथाइज विद। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो को पूरा लर्न करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है और इस वीडियो से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। थैंक यू।